वो भक्ति कराकर अंतःकरण की शुद्धि गुरु ही करवाता है, अपने आप नहीं कर सकता कोई साधक। वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, मृत्यु लोक है, यहाँ से सबको जाना होता है। भाव भक्ति तक भी गुरु ही हमें पहुंचाता है। आगे कहते हैं साधने बिना साधिर कभू ना मिले। दो विरोधी बात, लेकिन दोनों सत्य है। अब गुरु अवतार काल में प्रत्यक्ष हो तो विशिष्ट कृपा होती, बैठे तो सबके हृदय में भगवान, क्या आपके हृदय में नहीं? क्या श्वास पर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। तो आइए थोड़ा गुरु तत्व को समझें कि गुरु का रोल क्या है। गुरु इस पद में जो भाव है कि गुरु क्या करता है, इसमें स्पष्ट किया है, गुरु ही कहो गहो साधन पथ। गुरु, इसमें जो भजन की पहली पंक्ति है, गुरु हमको जीवों को साधन पथ पर चलाता है। नंबर 1 गुरु तत्व ज्ञान देता है। नंबर 2 इस भजन की पंक्तियों में जो भाव है, गुरु हमको कुसंग से बचाता है। नंबर 3 गुरु हमको पात्र बनाने के लिए अनेक प्रयास करता है। अंतःकरण शुद्धि शुद्धत ही नांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। वो भक्ति कराकर अंतःकरण की शुद्धि गुरु ही करवाता है, अपने आप नहीं कर सकता कोई साधक। चोरी चोरी अपने भक्त के, साधक के बुरे संस्कारों से लड़ता है, उनके कर्मों को नोट करता है। हाँ, हमारा साधक कहीं गड़बड़ तो नहीं जा रहा है। संसार से आसक्ति मिटाने की चेष्टा करता है गुरु। संसार में कोई जीव आसक्त हो तो गुरु बहुत प्रयास करता है। सेवा के नियम बताकर सेवा कराता है, क्योंकि भक्ति में सेवा और साधना दो प्रमुख अंग हैं। बिना सेवा के, बिना साधना के भक्ति अधूरी है। 2 पहिए हैं गाड़ी के। तो गुरु का जो प्रमुख रोल है हमारे जीवन में वो ये है, वो हमें सेवा और साधना के लिए। तो इस भजन में जो भाव है, बुरे संस्कारों से बचाता है, लड़ता है। हमारे प्रारब्ध के कुछ अंश वो समाप्त करा देता है। कितना बड़ा काम, सारे काम तो गुरु करता है। प्रारब्ध को भी, प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन ध्यान रहे, गुरु उन पाप कर्मों को भी कम करने में सहायक, कम करा देता है। कोई कोई प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के ऐसे प्रबल होते हैं शरीर के, वो तो कोई सिद्ध हो चाहे बड़े से बड़ा साधक हो, वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक है, यहाँ से सबको जाना होता है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान स्वयं आते हैं, अवतार काल पूरा करके चले जाते हैं। तो गुरु जो हमारा सबसे बड़ा, देखिए गुरु शब्द है क्या, पहले ही समझना हो, बहुत व्यापक। गुरु शब्द बहुत व्यापक। ये तो ऐसे है जैसे नारद जी कहते हैं ना, अनिर्वचनीयम। लेकिन गुरु को समझना होगा। नारद जी कहते हैं भाई प्रेम तो 2 ही से मिल सकता है, प्रसाद महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोधश्च और मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशात्मा। नारद भक्ति दर्शन में 2 सूत्र बहुत सारगर्भित है। नारद जी कह रहे हैं मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशात्मा। भगवान और गुरु की कृपा से ही जब जीव अनुग्रहित होता है तो प्रेमा भक्ति मिलती है। भाव भक्ति तक भी गुरु ही हमें पहुंचाता है। यानी साधना विनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम
भाव दुधाम जायते आद्यस्तु प्राय कस्तत्र तुतीयो बिरलोदया। आगम शास्त्र में वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि साधना से भक्ति प्रेम मिलता है, लेकिन दो बात गौरांग महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण प्रेम साधन बिना साध्य कभू न हो। साधनौ घैरना संगैर लभ्या न सुचिरादपि। रसिक जन ब्रज के महापुरुष कहते हैं कि साधन से वो साध्य नहीं मिलेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधन साध्य कभू ना हो। आगे कहते हैं साधनेन बिना साध्य कभू ना मिले। दो विरोधी बात, लेकिन दोनों सत्य है, क्योंकि जो गुरु ही हमको सासंग भक्ति करा सकता है। सासंग माने हमारे मन को गुरु एन केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेश है। वो किसी प्रकार से, सब प्रकार से, प्यार से, दुलार से, डांट के, सिद्धांत समझा के, अपना अपमान सह के, तो गुरु साधन द्वारा साधना कराकर जैसे तैसे भक्त के हृदय में भगवान का भाव उत्पन्न कराता है। इतना बड़ा रोल गुरु का। अब गुरु अवतार काल में प्रत्यक्ष हो तो विशिष्ट कृपा होती। इस मंत्र में वेदव्यास कह रहे हैं, द्वितीयो बिरलोदया। बिरलो को जो महापुरुष प्रत्यक्ष अवतार लेके आते हैं, उनकी कृपा बिरले भाग्योदयन। इस मंत्र को आप नोट करें, बड़े से बड़े विद्वान से इसका भावार्थ करा लें। सीधा सीधा अर्थ बताया गया है, कोई इसमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं कर सकता। कह रहे हैं साधन अभिनिवेश, एक इससे भगवान मिलते हैं साधना करके। आगे कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण भक्तयोस तथा, और कृष्ण अवतार साक्षात श्री कृष्ण बंसी वाले वृंदावन में आए तो भक्तों पर कृपा किए। इस ब्रज ग्वालों को प्रत्यक्ष थे होता, अभी तो अप्रत्यक्ष है ना, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। परमाणु परमाणु में है, निराकार है। अब साकार हम उनको निकाल लें प्रतिमा से या गुरु के अंदर से निकाल लें। बैठे तो सबके हृदय में भगवान, क्या आपके हृदय में नहीं? क्या श्वास पर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। आप और आपका बाप भगवान आपके हृदय में है, आत्मा परमात्मा। लेकिन वो आपके प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जन्म के, प्रत्येक कर्म को नोट करने के लिए, कृपा करने के लिए तो गुरु के केराफ ही मिलेगा। वो बैठा हुआ है बस, वो हमको चेतना दे रहा है, प्राणवायु दे रहा है, हमारी हर प्रकार से हमें जीवन दे रहा है। लेकिन ये तो उसका अपना वर्क है, ये महापुरुष को नहीं देता। ब्रह्मसूत्र में एक मंत्र है, जगत व्यापार वर्जम। महापुरुष कोई किसी को कर्म फल नहीं देता, न कर्म कराता है, लेकिन कर्म फल तो भगवान देंगे। हृदय में बैठकर नोट करता है आपके कर्म को और फल देता है। तो उसको उसका प्रेम निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है।